माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने फर्स्ट में फॉर्मूले में देखा हमने कि a की पावर जो है m है और डिवाइड है a की पावर n है। तो जब बेस सेम होने पर पावर डिफरेंट है, बेस सेम होने पर पावर डिफरेंट है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था। यहाँ पर बेस सेम होने पर पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पावर a की पावर m है, b की पावर m है, बेस डिफरेंट है, बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको हम a बाई b लिखकर पावर को हम एक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर जो है a की पावर m n, तो ऐसे मल्टीपल होंगे जिनकी आपस में क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फोर्थ तक है। फोर्थ के बाद हम जानेंगे फिफ्थ, फोर्थ के बाद हम जानेंगे फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, यहाँ a की पावर m है और b की पावर यहाँ m है। तो बेस डिफरेंट होने पर, जो बेस है इनका डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या, इन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और पावर को हम इस तरह लिख देंगे। तो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू बी का a b और पावर m। जैसे एग्जांपल की तरफ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 2 है। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 2 है, और 3 की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 3 और पावर 2 लेंगे। पावर क्या लेंगे, 2, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, पावर आपस में प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस डिफरेंट है तो इनका बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो हमारा जो ये फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है, a की पावर m b की पावर m, तो a b m। ठीक है, और ये हमारा सिक्स्थ है। सिक्स्थ, a की पावर यहाँ 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 क्यों होता है, 1 इसलिए होता है, मैं बताता हूं कि जो पावर a की पावर यहाँ 0 है, तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि a एक बार है, कितनी बार है, जैसे a की पावर क्या 0 है, तो यहाँ केवल a यहाँ पर a जो है वो a है, और इसका देखो ये बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, इसकी 0, ये पावर है। तो याद रखना, तो हमेशा यहाँ पर बेस से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बेस। इसका बेस क्या है, a, तो a से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, ओके, तो अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम ये सिक्स्थ वाला है, जाने कि a की पावर 0 है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आया। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपका 10.1। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर a की जो बेस है हमारा 3 है, 3 की पावर क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये आपका ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम लोग पहले किसमें लाएंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, 1/3 और इसकी पावर क्या है, 2, ये किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव में आ गया, तो इसको कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 1/3। ठीक है, 1/3 और 1/3, ये कितना हुआ, 1 इंटू 1 और 3 जा 9, ये 1/9 आंसर। ऐसे ही आपका सेकंड है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड है इसमें -4 और -2। देखिए यहाँ पर ये -4 है और इसकी जो पावर है -2 है, तो यहाँ पर -4, पहले हम पावर को, ये पावर है, इसको हम पॉजिटिव में लाएंगे। ये कौन सा है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव में लाएंगे, तो पहले इसको किस में लाएंगे, पॉजिटिव में लाएंगे। ठीक है, किसमें लेके आएंगे, पॉजिटिव में लेके आएंगे। ठीक, तो -4 पॉजिटिव लाने के लिए 1/-4
ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा आपका +2 में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा +2 में आ जाएगा। तो यहां देखिए -1/-4 इंटू 1/-4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/16। ओके, ऐसे हम थर्ड करेंगे। देखिए थर्ड वाला, ये थर्ड में क्या है 1/2 और -5 इसकी पावर है, -5 इसकी पावर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को हम प्लस में लाएंगे। प्लस में लाने के लिए क्या हुआ इसका, जैसे सिंगल नंबर था, जैसे माइनस लीजिए, मान लीजिए माइनस ये 2 है और इसकी पावर क्या है -3 है, तो 2 की पावर क्या है -3। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए 1/2 करते हैं, 1/2 और फिर इसकी पावर जो है ये प्लस में जाता है, इसकी पावर किस में आता है प्लस में। तो हम इस नंबर को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर को क्या कर रहे हैं 1/2 से कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो हम जब इसको पावर को प्लस में लाएंगे, इस पावर को हम प्लस में लाएंगे, तो ये नंबर है 2 ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 जो है नीचे आ जाएगा। तो 2 की पावर 1, 2/1 और ये पावर यहाँ पर माइनस में था, ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। ओके, तो पहला क्वेश्चन डन हुआ। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकेंड। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 10.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में -4 है, इसकी पावर 5 है, डिवाइड है -4 इसकी पावर 8 है। तो हम इससे क्या देख रहे हैं, हम इससे पता लगा कि हमारा जो है बेस सेम होने पर, देखो यहाँ पर बेस ये सेम है, ये -4 है, -4 है, -4 है, तो यहाँ देखिए बेस सेम होने पर डिवाइड होता है, तो ये पावर इनकी माइनस होता है। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर इनकी माइनस होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहां पर ये आपका -4 है, -4, ठीक है, माइनस जो 4 है तो 5, ये 5 है, ठीक है, और -8 इनकी पावर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। तो बेस सेम होने पर पावर माइनस हो जाता है, कब होगा जब डिवाइड होगा, ठीक है। तो -4 ये -3, 5 में से देखिए 5 है, -8 है, तो कितना आएगा -3। अब यहां पर माइनस जो पावर किस में आ रहा है -3 है, पावर किस में आ रहा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लाने ये सबसे पहले यहाँ जो पावर है इसको हम पॉजिटिव में लाएंगे। तो यहां पर हम -4 को पॉजिटिव में लाने के लिए 1/4, ठीक है, और जब 1/4 करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, पावर इसकी प्लस आ जाएगा, और माइनस यहां माइनस है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहां पर इसको अब कितने टाइम है, ये 1/4 ये कितने टाइम से 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है, -1/4 और -1/4, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 4 4 जा, तो 4 का देखो क्यूब है यहाँ पर, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 4 जा 64 आ जाएगा आपका, तो माइनस का 1/64 ये आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, ऐसे ही अब सेकंड करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड वाला, क्वेश्चन 2 का सेकंड है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर 1/2 है, 2 की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 1 जो है 1 के ऊपर भी 3 है, जो कि शो नहीं किया गया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कि 1/2 ये 1 के ऊपर भी 3 है, ठीक है, क्योंकि आप 1 के
पावर कुछ भी है, जैसे 1 की पावर 2 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर देखो 3 है, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तभी भी 1 आएगा। 1 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तभी भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 की पावर हमने क्या रख दिया, 3, और यहाँ 2 की पावर भी क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 1 के ऊपर 1 की पावर 3, 2 की पावर क्या है, 3, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर m है। ठीक है, a की पावर m है और बाहर क्या है आपका n है। ठीक है, ये a की पावर m है और ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए कि 1/2 और जो 3 है, इसका जो क्यूब है, इन दोनों का जो क्यूब है, आप इसको बाहर लिख दीजिए 3 इंटू 2, तो आप कह सकते हो कि 1/2 और 3 टू जा 6, ये आपका आंसर है, या ये लिख दीजिए या फिर 1/2। ठीक है, 2, इसके ऊपर भी आप 6 लिखेंगे, 1 का पावर 6 तो 1 ही आएगा, इसलिए शोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर जो है 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आपका ये भी सही है, ये भी, ये 2 हो गया। अब हम लोग करते हैं थर्ड। थर्ड देखिए यहाँ पर -3 है, -3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई यहां पर 5/3 और इसकी पावर है 4। ठीक है, ये देखिए यहां पर थर्ड -3 है, इसकी पावर 4 है, और ये 5/3 है, इसकी पावर क्या है, 4 है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो -3 ये 4 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 4, और यहाँ पर ये 5, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 3 भी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, या ऐसे लिख दो आप कि 5 की जो 5 की जो पावर है ये 4 हो जाएगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा लिखता हूं, मैं ऐसे, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर है 5 के साथ और 3 के साथ भी आ जाएगा, तो 5 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है। तो यहाँ देखिए ये 3 की पावर -3 की पावर क्या है, 4 है, और ये 3 की पावर क्या है, 4, तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ क्या बच गया, तो ये जब कैंसिल हुआ, कितनी बार कैंसिल हुआ, 1 बार, ये भी 1 -1। ठीक है, तो यहाँ -1 का पावर कितना था, 4। ठीक है, और इंटू 5 की पावर कितना है, 4, तो ये इसकी पावर 4 है, इसकी पावर क्या है, -1 की पावर क्या है, 4 है, तो 4 मतलब 4 टाइम्स, जैसे कि यहाँ देखिए -1 इंटू -1 -1 इंटू -1। ठीक है, और इंटू 5 की पावर 4, तो यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर या प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो 1 इंटू -5 की पावर 4। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर जो आंसर आएगा नहीं 5 की पावर 4। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को।